वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग आयतन का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। कह रहा है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस घन का क्या निकालना, आपको का आयतन निकालना है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, ये बराबर होता है आपका 6a²। क्या होता है, 6a² है। ठीक है, तो यही आपका दिया गया है, 6a² का मान दिया गया है कितना, 96 के बराबर दिया गया है। तो इस तरह से आप a² की वैल्यू निकालेंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो है a² बराबर आपका हो जाएगा 96 अपान जो है 96/6 जो है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका जो है 16। कितना हो जाएगा, 16। तो सो देयरफॉर जो है a² बराबर आपका 16। तो a का मान कितना हो जाएगा, √16 करेंगे कितना जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। तो जो a का मान आ गया, घन की भुजा का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो कह रहा है कि आयतन क्या होगा, तो कह रहा है क्या आयतन क्या होगा। तो आप जानते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का घन या भुजा का क्यूब। ठीक है, तो भुजा क्या आपकी है, a का मान कितना है, या a³। ठीक है, a का मान कितना दिया गया 4 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा, 4 × 4 × 4। ठीक है, कितना जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 64 घन सेंटीमीटर। 64 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया, 64 घन सेंटीमीटर जो है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है एक घन का विकर्ण जो है, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना होगा। ठीक है, आयतन का अनुपात कितना होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जो है कह रहा है एक घन का विकर्ण है, घन का विकर्ण हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, a√3 होता है। क्या होता है, a√3 या भुजा गुणे करड़ी में 3। ठीक है, तो ये आपको दिया गया, घन का विकर्ण का मान दिया गया आपका 6√3। इट मीन्स क्या है, a√3 बराबर कितना जाएगा, 6√3 के। ठीक है, देखिए बोथ साइड आर √3 तो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से a का मान कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो जो घन की भुजा है, घन की भुजा की माप कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 6a² होता है। क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू क्या आएगी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 36। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहली कंडीशन का आपका आंसर आ गया। कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 216 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, कह रहा है तथा आयतन, तो आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ निकाल सकते हैं आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन आप जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है, भुजा घन होता है। भुजा कितना आपकी है 6 है, तो 6 का कितना करेंगे क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, मीन्स कितना 216 आपका आ जाएगा घन सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 216 वर्ग सेंटीमीटर, और कुल जो है आपका आयतन कितना आ गया 216 घन सेंटीमीटर। ये आयतन इसलिए घन सेंटीमीटर में, ये आपका क्या क्षेत्रफल इसलिए कि यहाँ पर होगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 216। ठीक है, बटे कुल घन का आयतन कितना आ गया, ये भी कितना 216। जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1। इट मीन्स कितना हो जाएगा 1:1, 1:1 जाए। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बताया गया हर कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, कह रहा 3 घन जिनके किनारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके, कह रहा 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है, तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। है कह रहा कि 3 घन है, मतलब देयर आर 3 क्यूब्स है। ठीक है, 3 घन अलग अलग दिए गए हैं, उनके किनारे क्रम से क्या है, किनारे मतलब क्या, एक भुजा, घन की पहले भुजा कितना दिया 3 सेंटीमीटर, दूसरा जो आपका क्यूब या घन है उसकी भुजा कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और जो तीसरा घन दिया गया उसकी साइड कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा कि इन तीनों अलग अलग जो घन क्यूब दिए गए हैं, जिसकी आपकी साइड कितना दिया गया है, भुजा का माप 3 दिया, 4 दिया और 5 दिया गया है, इन तीनों घनों को क्या किया गया है, पिघला करके जो तीनों को पिघला करके एक अकेला, एक नया घन बनाया गया। क्या, एक अकेला घन बना दिया जाता है। ठीक है, तो उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आपको निकालना है उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जो है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर पहला क्यूब, तो इस पहले, ठीक है ना, क्या तो आप क्या कैसे निकालेंगे, तीनों घनों का जो है या क्यूब का जो है, तीनों घनों का कुल आयतन बराबर क्या होगा, तीनों घनों का कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा घन होता है। तो पहला जो आपका घन है उसका आयतन कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस दूसरा जो घन उसकी साइड कितना दिया गया 4 दिया है, तो ये कितना जाएगा 4 का क्यूब, और प्लस जो ये आपका तीसरा क्यूब दिया है उसका आयतन कितना जाएगा 5 का क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना जाएगा आपका 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 कितना जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 4 चक्को 16 चक्को 64 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 125 125। ठीक है, और इस तरह से जब इसको ऐड करेंगे तो आपका जाएगा 216 क्या जाएगा आपका घन सेंटीमीटर, क्या जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्या जाएगा आपका
216 घन सेंटीमीटर। अब ये 216 घन सेंटीमीटर क्या आ गया, ये 216 जो घन सेंटीमीटर है तीनों घनों को जो है पिघला करके बनाया गया टोटल आयतन है। ठीक है, टोटल आयतन है 216 घन सेंटीमीटर। अब जो 216 आपको 216 घन सेंटीमीटर आयतन है वो क्या होगा, जो नया घन बना, नया घन, नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, नए घन का आयतन या नए क्यूब का आयतन बराबर हो जाएगा आपका जो है, यही कितना हो जाएगा, यही इसका आयतन हो जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब बताइए नए घन का आयतन क्या होगा, जो तीनों घनों का अलग अलग जोड़ के बताया गया है यहाँ पर, वही क्या होगा, नए घन का आयतन होगा। तो आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब बराबर इसका मान दिया गया आपका 216। ठीक है, तो नए घन की भुजा क्या हो जाएगी, नए घन की भुजा या ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान क्या करेंगे, इसका आप क्यूब ले लेंगे, अंडर रूट क्यूब ले लेंगे, जो है 216 का घनमूल ले लेंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 6 है, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, घनमूल निकालना तो आप लोग जानते होंगे, वैसे भी इसको देखते हैं कैसे होगा। इसको लिख सकते हैं आप 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स दिया, इट मीन्स कितना आ जाएगा 6। तो भुजा की माप कितना आ गई आपकी है, नए घन की भुजा की माप कितना आ गई 6 सेंटीमीटर, कितना आ गई 6 सेंटीमीटर जो है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, कह रहा है कि उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कैसे निकालेंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 6a² के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें जो है, आप यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 6, और a का मान यहाँ पर कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 2, इट मीन्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा आपका 216। 216 क्या आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या आएगा, यही उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया 216 जो है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है एक घन का पूर्ण पृष्ठ जो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मीन्स क्या है 150 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होगा, देखिए दिया गया आपका घन का पूर्ण पृष्ठ, घन का पूर्ण पृष्ठ मीन्स क्या होता है, घन का पूर्ण पृष्ठ दिया गया है आपके सामने जो है, पूर्ण पृष्ठ दिया गया है 150 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर जो है। ठीक है, तो आप जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका जो है, ये होता है 6a² होता है, कितना होता है आपका 6a² होता है। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स ये हो गया 6a² आप लिख सकते हैं, 6a² बराबर 150। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे a² का मान कितना आ जाएगा 150/6, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है 2 6 दूनी 12, ठीक है 6 5 30, कितना जाएगा a² बराबर कितना जाएगा 25, कितना जाएगा 25। तो जब a² का मान 25 आ गया, इट मीन्स a बराबर कितना हो जाएगा, आप अंडर रूट ले लेंगे, 25 का वर्गमूल निकालें कितना जाएगा 5। ठीक है, तो घन की भुजा कितना आ गई, घन की भुजा a का मान कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा घन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो आप निकालेंगे घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो घन का आयतन आप लिखेंगे, घन का आयतन आप जानते हैं, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का घन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन। ठीक है, अब भुजा कितना आ गई 5 सेंटीमीटर, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, इट मीन्स कितना आ जाएगा 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 3 टाइम्स 5। ठीक है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स कितना 125 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यही घन का आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका आंसर कितना आएगा 125 घन सेंटीमीटर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक 216 मीटर क्यूब मतलब क्या घन मीटर आयतन के तीन घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं, सिरे से सिरे मिले हुए हैं, तो परिणामी घनाकृत या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जो है कह रहा है कि प्रत्येक 216 मीटर क्यूब मीन्स क्या घन का या घन मीटर आयतन के तीन घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं, मतलब क्या जो आयतन ये दिया गया आपको 216 घन मीटर दिया गया है। ठीक है, ये जो आपका ये घन दिया गया है 216 घन मीटर आयतन के, इस तरह से क्या है तीन क्यूब दिए गए हैं, देयर आर 3 क्यूब, 3 क्यूब दिए गए हैं और प्रत्येक क्यूब का जो आयतन कितना दिया गया है 216 घन मीटर दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया गया है, प्रत्येक घन का आयतन बराबर दिया गया है आपका घन का आयतन बराबर दिया गया कितना 216 घन मीटर या मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप जानते हैं अब इस तरह से देखिए प्रत्येक घन का आयतन दिया गया, एक घन का आयतन दिया गया 216 घन मीटर, इस तरह से तीन क्यूब है, देयर आर 3 क्यूब जो है। ठीक है, तो अब पहले क्या करेंगे, इट मीन्स क्या हो गया कि आप घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब बराबर दे दिया गया 216, इस तरह से ए का जब मान निकालेंगे ए बराबर या भुजा बराबर, तो क्या करेंगे आप इसका घनमूल ले लेंगे। ठीक है, घनमूल जब इसका निकालेंगे कितना जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कितना जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो आपका जो है घन की भुजा की माप कितना आ गई 6 मीटर आ गई। ठीक, तो बताइए देखिए घन की भुजा कितना आ गई 6 मीटर आ गई। इट मीन्स क्या होगा जो है सपोज दैट ये घन की एक साइड दिया गया इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, ये कितना दिया गया है आपका 6 मीटर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं, तो पहला घन मान लीजिए ए से लेके बी तक यहाँ पर है, फिर दूसरा इसी इतने बराबर यहाँ पर है बी से सी, ये भी कितना हो गया आपका 6 मीटर हो गया, सी तक पहुँचा। फिर तीसरा घन आपका यहाँ से यहाँ सिरे से सिरे मिले हुए हैं, ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको स्टेप समझ में आ रहा होगा जे। तो अब कह रहा है 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं, 3 घन को हमने सिरे से मिला दिया, इस प्रकार से जो है ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगी 6 + 6 + 6। ठीक है, मीन्स कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 मीटर जो है। ठीक है, तो इस तरह से आपके देखिए लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप इसको लंबाई मान सकते हैं, तो लंबाई का मान या यल का मान कितना हो जाएगा आपका 18 मीटर। ठीक, अब देखिए चौड़ाई आपकी क्या होगी, आपकी जो भुजा है चौड़ाई कितना हो जाएगा आपकी 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ऊंचाई कितना हो जाएगी, ऊंचाई भी कितना आपकी हो जाएगी 6 मीटर ही होगी। ठीक है, क्योंकि एक सिरे क्या करा, तीनों को क्या करा, 3 घन जो है सिरे से सिरे मिलाए गए, सिरे से सिरे जब मिलाए गए तो लंबाई इसकी इस तरह जुड़ जाएगी। ठीक है, 6 + 6 18 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई और ऊंचाई कितना रहेगी आपकी 6 मीटर ही होगी। ठीक है, तो देखिए क्या निकालना है, तो परिणामी घनाकृत या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, ठोस का पृष्ठीय घनाकृत जो है घनाकृत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2LB + BH + LH, मीन्स क्या 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई
प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। तो आप इसी में क्या करेंगे, एल का मान कितना, लंबाई 18 है तो पुट करेंगे इसमें वैल्यू जो है, ठीक है। जब पुट करेंगे कितना जाएगा 2, और इस तरह से आपका जाएगा 2, एल का मान कितना 18, 18 गुणे कितना जाएगा 6 प्लस बी का मान कितना दिया गया आपका जो है 6 दिया गया है, एच का मान 6 है, एल का मान कितना 18 दिया गया और एच का मान 6 दिया गया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना जाएगा 2 बाहर रहेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना जाएगा 108, ये जाएगा 36 और प्लस एक कितना हो जाएगा 108, ठीक है। तो जिसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 252, कितना जाएगा 252 आ जाएगा, तो 2 बाहर करेंगे 252 हो जाएगा। और इस तरह से आप इस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 252, ये कितना आएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 504 504 आपका क्या जाएगा वर्ग मीटर, क्या जाएगा वर्ग मीटर। तो इस तरह से जो है घनाकृत का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा 504 वर्ग मीटर, 504 वर्ग मीटर जो है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ जो है। ये आज का जो भी हमने क्वेश्चन बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन इग्नोर ना करें जो है, इसको बढ़िया समझें जो है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा कृपया लाइक करें जो है, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।